गुड मॉर्निंग गाइस, मैं अनुज स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जाम्पल में। दोस्तों चुके सुबह और मैं आपके सामने लेकर के आ गया हूं वोकैबुलरी धमाका। जैसे कि आप जानते हैं, अब हम चीजों को क्या है इमेजेस से याद करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि मैं आपसे बोलूं कार, तो क्या है आपके माइंड में ऑटोमेटिकली कार की इमेज बन जाएगी। जैसे मैं वर्ड्स बोलता हूँ, आपके माइंड में क्या है इमेज बन जाती है, क्योंकि हमारा माइंड किस में सोचता है, इमेजेस में सोचता है। तो इसलिए मैंने सोचा पहले आपके सामने एक इमेज लाऊंगा, देन उससे रिलेटेड एक वर्ड लाएंगे, तो फिर दोनों को मिलाएंगे और आपको वो वर्ड अच्छे से आपके माइंड में फिक्स हो जाएगा। अपनी क्लास को शुरू करने से पहले बस एक छोटी सी बात कि आपको पता होना चाहिए कि आपके एग्जाम्पल की टेस्ट सीरीज है, आपको लेनी चाहिए। क्योंकि देखिए, आप हमेशा याद रखिए, ये बहुत बेहतरीन, पहली बात तो इसके बारे में बता दूं, ये बहुत बेहतरीन टेस्ट सीरीज है, बहुत एक्सपर्ट ने मिलकर के इसको बनाया है। ये आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं इसमें। आप हमेशा याद रखिए, मैं हमेशा आपसे एक ही बात बोलता हूँ कि हम पढ़ बहुत लेते हैं लेकिन हम प्रैक्टिस नहीं कर पाते। आपने बहुत सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ा है, लेकिन आप उस कॉन्सेप्ट में कितना अच्छा ले पा रहे हैं, सुधार कितना अच्छा कर पा रहे हैं, तो वो हमें पता कैसे चलेगा, वो हमें पता चलेगा हमारी टेस्ट सीरीज से। तो आप जो है वो उस टेस्ट सीरीज को ज़रूर लें। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप जो है वो व्हाट्सएप नंबर भी यहाँ पर दिया हुआ है एग्जाम्पल का, आप वहाँ से उसको सर्च करके मतलब कॉल करके आप सारी अपनी जो क्वेरी है वो क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो आप व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए, कोई इशू नहीं है। सब आपको अच्छे से बताया जाएगा कि कैसे आपको टेस्ट सीरीज लेनी है। क्लियर? चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैं सर से बोलूँगा सर पहली इमेज लगा दीजिए, देखते हैं हमारे सामने क्या आने वाला है। चलिए, तो आपके सामने पहली इमेज आ चुकी है। इस इमेज में क्या है, कोई भी दो चार बंदे हैं, है ना, वो कार्टून इमेज है, बहुत अच्छी इमेज है। कार्टून इमेज में आपके सामने इसलिए रखता था कि आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट आए, ठीक है, क्रिएटिविटी होती है उसके अंदर। तो यहाँ पर क्या है, मेरे को दिखाई दे रहा है कि कोई जंप कर रहे हैं ना, कुछ कार्टून्स जंप कर रहे हैं, लेकिन उनके वे में, उनके रास्ते में क्या है, कोई बाधा डाल रहा है। उस हर्डल्स को रख करके एक बात हमारे माइंड में आ रही है कि कोई भी उनके रास्ते में क्या आ रही है, बाधाएं आ रही हैं, और वो क्या कर रहे हैं, उनको पार कर रहे हैं। तो मेरे को कुछ नजर आ रहा है कि भाई कुछ पर्सन्स हैं जो जंप कर रहे हैं, तो मेरे माइंड में जंप वाला वर्ड आ सकता है। कोई सोचेगा कि बाधाओं के लेकर क्या आ रहा है, क्या ना, कि हर्डल्स हैं। तो इस तरीके हमारे माइंड मेकिंग हो रही है ना। तो अब मैं देखता हूं कि हमारे सामने क्या वर्ड है। चलिए सर इसका क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए आपके सामने इसका आ गया क्वेश्चन आपके सामने आया है यहाँ पर प्रीक्लूड। क्या है आपके सामने, पहला वर्ड आपका प्रीक्लूड, है ना, ये आपके सामने वर्ड आया प्रीक्लूड। अब आपने जैसा देखा, हमारे सामने अभी क्या थी, इमेज बनी हुई थी हर्डल्स की, बाधाएं पार कर रहे थे। तो आपका यहाँ पर मीनिंग लिखा हुआ है, प्रीक्लूड का मतलब क्या होता है, किसी भी काम में बाधा डालना, है ना, बाधा डालना। तो वो क्या हो रहा था, वो पर्सन जंप कर रहे थे और उनके काम में क्या है, बाधाएं डाली गई थी। तो इस तरीके से हम क्या है, इमेजेस के थ्रू वर्ड्स को रिलेट करते हैं और चीज़ें हमें अपने माइंड में मैप हो जाती हैं। क्लियर? लेकिन सबसे बड़ी बात, क्या यहाँ पर कोई ट्रिक बन सकती है इसको याद करने की? चलिए कोशिश करते हैं। देखो, अगर आप ध्यान से पढ़ो तो प्रीक्लूड साउंड कर रहा है आपका इंक्लूड जैसा। प्रीक्लूड, इंक्लूड, याद रखिए कि जब किसी भी काम में कोई इंक्लूड कर देता है, सपोज करो आप पढ़ाई में पढ़ रहे हो, है ना, वहां पर कोई बंदा आया, उसमें इंक्लूड कर रहा है डिस्टर्बेंस को, तो वो क्या हो जाएगा, आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, आपके लिए बाधाएं क्रिएट करेगा। तो समझ रहे हैं ना मेरी बात को? तो इंक्लूड से कुछ क्या है, आप मैच कर लीजिएगा। हालांकि इंक्लूड का मतलब होता है शामिल करना, कोई सेंस नहीं बैठ रहा, लेकिन फिर भी हम जान सकते हैं, हम मान सकते हैं कि भाई इंक्लूड कोई, अगर हम पढ़ रहे हैं और कोई पर्सन आकर इंक्लूड हो गया हमारे पढ़ाई में, तो वो क्या हो जाएगा, हमारे लिए डिस्टर्ब हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात? तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ सिनोनिम यहाँ पर लिखा हुआ है इम्पीडी और प्रोहाइबिट। दोनों का मतलब क्या होता है, किसी काम में अवरोध पैदा करना, बाधा डालना। एंटोनिम है यहाँ पर हमारा सपोर्ट और अलाउ, किसी को सपोर्ट करना, मदद करना। अलाउ, किसी को किसी चीज के लिए परमिशन दे देना, अलाउ कर देना। तो ये दोनों क्या हो गए, इसके अपोजिट हो गए। एग्जाम्पल है यहाँ पर, देयर मूव डज नॉट प्रीक्लूड अदर फ्रॉम इन्वेस्टिंग। उनकी जो चाल है वो क्या है, क्या करेगी, डज नॉट प्रीक्लूड अदर्स, दूसरों को बाधा नहीं डालेगी, रोक नहीं पाएगी, फ्रॉम इन्वेस्टिंग, किसमें, इन्वेस्ट करने में। क्लियर हो रही बात? तो उनकी मूव जो है, उनकी जो चाल है वो क्या है, दूसरों को इन्वेस्ट करने से नहीं रोक सकती, नहीं रोकेगी। ठीक है, नहीं रोकती है। ठीक है, क्लियर हो रही बात? चलिए सर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इमेज की तरफ। अगर आप ध्यान से देखें तो आपके सामने एक इमेज आई है ना, तो कुछ हवा वाली है ना फीलिंग आ रही है, जैसे आंधी आ रही हो, तूफान आ रहा हो, इस तरीके की फीलिंग आ रही है। इस तरीके का आपको इमेज देख रहे हैं, तो क्या है, हवाओं के कारण जो ये गेहूं वगैरह की जो बालियां हैं वो कैसी हैं, लहरा रही हैं, बड़ी अच्छी हवा चल रही है, बड़ी ठंडी सी हवा चल रही है। चलिए सर जानते हैं हमारा वर्ड क्या है, क्वेश्चन लगा दीजिए सेकंड वाला। देखिए आपके सामने वर्ड आ गया आपका जिफर, है ना, तो जिफर आ गया आपके सामने। ये जो आपका वर्ड है क्या है आपके सामने, जिफर, है ना। हम देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या वर्ड है आपका, जिफर।
जिफर का मीनिंग क्या होता है आपका ठंडी हवा, शीतल हवा, है ना। तो यहाँ पर मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ कि आप इसको याद कर लीजिए जीप से। जीप होती है खुली हुई वाली, जब आप कभी जीप पर जाएं, है ना, बारिश वाले मौसम में, तो क्या है आप महसूस करोगे ठंडी ठंडी हवा को। तो आप याद कीजिए कि आप जीप पर जा रहे हैं, कभी गए भी होगे, है ना, ओपन जो जीप होती है वहाँ पर क्या है आप हवा को महसूस करते हैं। तो आप इस जिफर को आप याद कर लीजिए जीप से, कि भाई जीप पर जाओगे तो जिफर महसूस होगी, यानी कि शीतल हवा। क्या महसूस होगी आपको? शीतल हवा। समझ में आ रही है बात? दोनों को लिंक कर पा रहे हैं? कोशिश करिए अपने दिमाग से, आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या सोचा, एक इमेज सोची। इमेज में क्या था, कुछ लहरा रहे थे वीट्स वगैरह, है ना, गेहूं की बाली वगैरह लहरा रही थी, और हमने उसको इमेजिनेशन भी कर लिया अपनी पावर से कि भाई हम जीप पर जा रहे हैं, ठंडी हवा चल रही है, शीतल हवा चल रही है। तो वर्ड से भी हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। जिफर को याद कर लिया हमने जीप से, ठीक है। सिनोनियम यहाँ पर हमारा दे रखा है ब्रीज और जेंटल वाइंड। ये क्या हो गया, इसके यहाँ पर सिनोनियम हो गए। एग्जाम्पल दे रखा है आई फील वेरी कंफर्टेबल इन द जिफर फ्रॉम द सी। मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करता हूँ अपने आप को, किससे? शीतल हवा जो कहाँ से आ रही है? समुद्र की तरफ से आ रही है। क्लियर? चलिए सर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इमेज। अगली इमेज आपके सामने है। यहाँ पर कुछ ऐसा लग रहा है ना, बड़े बड़े बदतमीज टाइप के ऐसे लोग हैं ना, ऐसा लग रहा है ना, बड़े मतलब अकल नहीं है, सेंस नहीं है, एक पढ़े लिखे अलग अलग नजर आ जाते हैं, और कुछ बदतमीज टाइप के होते हैं वो भी कुछ अलग नजर आ जाते हैं। तो यहाँ पर ये कुछ ना बड़े अजीब से नजर आ रहे हैं। तो जानते हैं ये क्या है, कैसे हैं? चलिए सर क्वेश्चन लगाते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, हाँ, तो क्वेश्चन हमारे सामने आ गया। क्वेश्चन है हमारे सामने, हमारा जो वर्ड है आज का वो क्या है हमारा? बुरिश। क्या है आपके सामने? बुरिश, ठीक है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे सामने एक वर्ड आया बुरिश। तो बुरिश का हमारा क्या मीनिंग होता है? असभ्य। क्या होता है? असभ्य। क्लियर? तो इस इमेज को देखिए और इस वर्ड को देखिए, दोनों को लिंक करिए। आपके आसपास मोहल्ले में जो भी कुछ गुंडे टाइप के लोग होते ही हैं, मतलब बदतमीज टाइप के कुछ होते ही, तो आप उनकी इमेज जो है वो याद करके इस वर्ड को याद कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात और, आप इसको याद भी कर सकते हो बोर से, है ना, कि मैं बहुत ज़्यादा बोर, वो क्या है यार बहुत ज़्यादा बोर कर देता है, उसे अकल नहीं है। इस तरीके से भी आप याद कर सकते हो कि वो क्या है, बहुत बोरिंग है। और जो बोरिंग होता है वो आपको कैसा लगता है? असभ्य ऐसा लगता है ना। क्लियर हो रही है बात? तो सिनोनियम क्या है हमारे यहाँ पर क्या दे रखा है? अनसिविलाइज और कोर्स। ये दोनों के बीच में कॉमा है, ये तरह याद रखिएगा। दोनों एक वर्ड नहीं है, दोनों अलग अलग वर्ड है। दोनों का मतलब क्या होता है? असभ्य और, हाँ, असभ्य होता है, ठीक है। एंटोनिम हमारा यहाँ पर दे रखा है पोलाइट, और दूसरा क्या दे रखा है हमारा? जेंटल। तो दोनों वर्ड जो हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? बड़ा ही पोलाइट है, बड़ा ही नम्र है, बड़ा ही जेंटल है। तो ये दोनों क्या होगा इसका हमारे यहाँ पर? ऑपोजिट हो गया, ठीक है। तो एग्जाम्पल हमारे यहाँ दे रखा है ही इज बोरिश एंड इनसेंसिटिव। वो कैसा है? वो ज़्यादा असभ्य है और इनसेंसिटिव है, कोई इसके अंदर सेंस नहीं है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इमेज की तरफ। ओहो, ये इमेज बहुत अच्छी है। हालांकि ये इमेज जो है आपकी वो सर्दियों के लिए है ना, विंटर के लिए है, लेकिन फिर भी कोशिश करा आपको कुछ इंटरेस्टिंग थोड़ा सा हंसाने के लिए कि सर्दियों में अगर कोई पानी डाल, ठंडा पानी डालकर आपसे बोले कि भाई मुझे अपना पर्स दे दो, तो आप उसको दे दो, क्योंकि ठंड में पानी हो बंदूक से भी ज़्यादा भयंकर होता है ना। तो इसलिए आपके सामने इमेज लगाई गई है। यानी क्या है यहाँ पर? वो लूटपाट कर रहा है, कोई चोर है, किसके थ्रू? उसके थ्रू, ठंडे पानी के थ्रू। क्लियर है ना? यहाँ तक बात क्लियर है ना? चलिए सर इसका वर्ड लगाते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं इसका। अब देखिए आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन है आपका यहाँ पर क्या? मोरॉट। क्या है आपका क्वेश्चन? ठीक है। हमारा जो वर्ड है मोरॉट, इसका जो हमारा मीनिंग होता है वो होता है आपका लूटपाट करना। क्या होता है आपका? लूटपाट करना, है ना। तो आप इसको याद भी कर सकते हो ट्रिक के थ्रू, कि जैसे कि आप देखो जरा ध्यान से, तो यहाँ पर अगर आप पढ़ोगे इसको तो रोड ऐसे नजर आ रहा है, रोड, है ना, रोड, ठीक है। और मैं से आप अक्सर मैसेज में लिखते होगे मैं, है ना, ये वाला एम वाला भी लिख देते होगे, मैं खा रहा हूँ, मैंने खाना खा लिया, ये वाला। तो आप अगर इस वर्ड को 2 पार्ट में तोड़ो तो कैसा नजर आ रहा है? मैं रोड, है ना, मैं रोड बोल सकते हो इसको। तो अक्सर क्या होता है, जो लूटपाट होती है वो आपकी रोड पर ही होती है। तो आप मैरॉड को आप याद कर सकते हो मैं रोड पर, मैं रोड पर था, मेरे साथ लूटपाट हो गई है। और वैसे आपके सामने इमेज भी दी गई है, तो आप दोनों को अच्छे से याद कर सकते हो। क्लियर हो रही है बात? चलिए, तो यहाँ पर आपका सिनोनिम दे रखा है यहाँ पर लूट और रैंसिक, दोनों का मतलब होता है लूटपाट करना। एंटोनिम आपका यहाँ दे रखा है प्रोटेक्ट और असिस्ट, किसी को प्रोटेक्ट करना, किसी की मदद करना। एग्जाम्पल है यहाँ पर आई शॉक्ड, मैं शॉक हो गया। व्हेन आई हर्ड, जब मैंने सुना, दैट सम थीव मरोडेड, है ना, यहाँ पर स्पेलिंग थोड़ी सी सही कर लीजिएगा। क्या है यहाँ पर? एग्जाम्पल में क्या दे रखा है यहाँ पर? डी, है ना, डी कर लीजिएगा। तो क्या हो गया?
हाँ मोरॉर्डर नहीं है यहाँ पर, मोरॉर्डिड है, ठीक है। विद माई अंकल, मैं शॉक हो गया जब मैंने सुना कि मेरे जो अंकल हैं उनको क्या कर दिया गया है, थीफ के द्वारा लूट लिया गया है, ठीक है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इमेज। अब आपके सामने क्या है, नेक्स्ट इमेज आ चुकी है। नेक्स्ट इमेज में आपके सामने क्या है, एक सीजर है। सीजर क्या कर रही है, किसी भी चीज को दो पार्ट में अलग कर, सीजर क्या करती है बेसिकली काट कर किसी चीज को अलग कर देती है। तो चलिए सर जानते हैं इसका क्या हमारा वर्ड आने वाला है। देखिए आपके सामने वर्ड आ गया सेग्रीगेट। क्या आ गया आपके सामने वर्ड आपका सेग्रीगेट। सेग्रीगेट, सेग्रीगेट का आपका मीनिंग होता है अलग करना। क्या होता है आपका, अलग करना। तो ये क्या कर रही है, सीजर सेग्रीगेट कर रही है। तो आप इस सेग्रीगेट वर्ड को सीजर से ही याद कर लीजिए। क्या कर रही है, सीजर, है ना, सीजर सेग्रीगेट, है ना। तो क्या कर रही है, कैसे हो जाएगी, आप याद कर लीजिए सेग्रीगेट और सीजर। तो अब आप इस वर्ड को सेग्रीगेट को साउंड कैसा कर रहा है, सीजर जैसा। देखिए ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये हमारा निमोनिक मेथड होता है कि हम जो हमारा मेन वर्ड होता है उससे हम उसको कनेक्ट कर लेते हैं। तो कनेक्ट करने से हमें क्या फायदा हो जाता है, हम चीज़ों को लिंक कर पाते हैं। तो सेग्रीगेट साउंड्स लाइक सीजर, है ना। तो क्या हो गया, अलग हो गया। और वैसे भी आपके सामने इमेज भी दी गई है तो आप इमेज के थ्रू भी उसको बेहतर तरीके से याद कर सकते हैं। क्लियर हो ये बात। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। है ना। तो यहाँ पर इसका सिनोनिम दे रखा था सीवर और कट ऑफ, किसी को अलग करना, है ना। एंटोनिम आपका यहाँ दे रखा है कनेक्ट और यूनिट, किसी को कनेक्ट करना, एक करना। एग्जाम्पल आपका दे रखा है दे सेग्रीगेट यू फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कम्युनिटी, उन्होंने आपको अलग कर दिया कम्युनिटी से, ठीक है। चलिए तो हमारे सामने अब इमेज आ चुकी है। अगली इमेज हमारे सामने, इमेज में क्या है आप देख रहे होगे, एक बच्चा है जो अपने पेरेंट्स के पैर को छू रहा है ना, उनकी रिस्पेक्ट कर रहा है। तो इतनी बात हमें समझ में आ रही है कि इमेज में क्या है कि एक बच्चे के, कहते हैं ना कि जब कोई घर में बड़ा आता है और कोई बच्चा उसका पैर, मतलब बच्चे जो हैं बड़ों के पैर छूते हैं, तो जो जिसके पैर छू जाते हैं वो यही कहता है कि इसको बच्चे बड़े अच्छे संस्कार दिए, बड़ा अच्छा इनका शिष्टाचार है, बड़े अच्छा इनका घर का एटमोसफेयर है। ये सब बातें हमारे माइंड में आती हैं जब कोई हमें रिस्पेक्ट देता है। तो चलिए जानते हैं हमारा इससे रिलेटेड क्या वर्ड हमारा आने वाला है। चलिए तो आप देख रहे हैं सभी यहाँ पर कि आपके सामने वर्ड आया आपका सुएविटी। क्या है आपके सामने वर्ड, सुएविटी, है ना। तो इसका मीनिंग आपके सामने दे रखा है शिष्टाचार। क्या दे रखा है आपको, शिष्टाचार, है ना। तो आप इमेज में देख करके सोच सकते हैं, आप जब भी बड़ों अपने घर वालों के पैर छुएं तो आपके माइंड में एक वर्ड आना चाहिए सुएविटी वाला। तो सुएविटी का मीनिंग क्या होता है आपका, शिष्टाचार। और अगर आप इसको याद भी करना चाहते हैं तो आप इसको ट्रिक से याद कर लीजिए, सावित्री। सावित्री कैसी थी, उसके अंदर बहुत ज्यादा शिष्टाचार थे, है ना। सावित्री के अंदर कैसे थे, बहुत ज्यादा शिष्टाचार थे। आप इसको याद भी कर सकते हैं इस तरीके से भी। सिनोनिम हमारे यहाँ पर दे रखा है कोर्टसी और एफेबिलिटी, दोनों का मतलब क्या होता है, शिष्टाचार, अच्छे संस्कार। एंटोनिम आपका यहाँ पर दे रखा है रूडनेस और मिसबिहेवियर। रूडनेस मतलब कि बहुत ज्यादा रूड है ना, मिसबिहेव करता है, बदतमीज टाइप का। इस तरीके से हम यहाँ पर हमारे क्या हो गए, ये ऑपोजिट हो गए। एग्जाम्पल यहाँ पर हमारा दे रखा है कि ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ विद परफेक्ट सुएविटी एज ऑफिसर ऑफ द पुलिस। उसने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया बहुत अच्छे शिष्टाचार से, बहुत अच्छे तरीके से। कैसे, एज ऑफिसर ऑफ पुलिस, किस रूप में, एक ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर के तौर पे, ठीक है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इमेज की तरफ। आपके सामने अगली इमेज आ चुकी है। अगली इमेज में क्या हो रहा है कि एक पर्सन है और सभी लोग उस पर क्या कर रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं कि भाई आप नालायक हो, आप पढ़ते नहीं हो, आप ऐसे करते हो, आप बुरे लोगों के साथ घूमते हो। तो इस तरीके से जब पॉइंट आउट किया जाता है कि भाई तूने ऐसा किया है, तू नालायक है, तो ये जो इशारा होता है ना उंगली वाला, ये किसी की इंसल्ट करने के लिए या किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए हम यूज करते हैं। तो बेसिकली हम यही बताना चाह रहे हैं। सर क्वेश्चन लगाएंगे, क्वेश्चन। तो आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ पर आया आपके सामने क्वेश्चन सिलेंडर। क्या आपके सामने आया है, सिलेंडर, ठीक है, सिलेंडर। तो सिलेंडर का आपका मीनिंग क्या होता है, बदनाम करना, किसी की आलोचना करना, जैसा कि आप देख रहे हैं मीनिंग लिखा हुआ है। लेकिन मैटर ये करता है कि सर क्या इसके ट्रिक भी है, बिल्कुल ट्रिक बताएंगे इसकी। तो सिलेंडर को आप याद कर लीजिए सिलेंडर से, हिंदी वाला सिलेंडर होता है ना जो जिसमें आप गैस भरवाते हो। तो आप याद कर लीजिए कि भैया क्या है, अगर सिलेंडर वाले ने गैस उसमें कम भर दी तो भैया उसकी तो आफत हो जाती है। क्या हो जाती है, उसकी निंदा हो जाती है उस कंपनी की कि भैया वहाँ से जो है वो गैस आती है HP वगैरह की, और उस सिलेंडर में जो गैस है वो कम हुई। अगर उसने क्या कर दी, कम भर दी, तो क्या हो गया, आपका बदनामी होगी, नहीं हो गई। अगर सिलेंडर वाले ने, है ना, अगर सिलेंडर वाले ने गैस कम कर दी तो क्या हो जाएगा, सिलेंडर वाली क्या हो जाएगी, बदनामी हो जाएगी, और कंपनी उसको वहाँ से निकाल देगी, है ना। तो ये सिलेंडर वाले से याद कर लीजिएगा सिलेंडर को। क्लियर हो रही है बात।
यहाँ पर सिनोनिम में हमारा दे रखा है डिफॉर्मेशन और टायरेट। क्या? डिफॉर्मेशन और टायरेट। डिफॉर्मेशन और टायरेट मतलब क्या हो गया? निंदा करना। ठीक है। एंटोनिम हमारे यहाँ पर दे रखा है एप्लॉड और कॉम्प्लीमेंट, किसी की प्रशंसा करना, किसी को कॉम्प्लीमेंट देना। एग्जाम्पल, शी रिगार्डेड हिज कमेंट एज अ सिलेंडर ऑन हर गुड रेपुटेशन। मतलब उसने क्या काम किया? शी रिगार्डेड हिज कमेंट एज अ सिलेंडर ऑन हर गुड रेपुटेशन। उसने क्या काम किया? उस पर ऐसा कमेंट किया जिससे उसकी जो गुड रेपुटेशन है वो कैसी हो गई? बदनाम हो गई। उसने उसको इस तरीके से रिगार्ड किया, रिप्रेजेंट किया इस तरीके से। चलिए सर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ गया। वायलिन एक कोई भी जो हमारे सामने बजा रहे हैं भाई साहब जी, तो ये जो वायलिन है ना, तो इसको देख करके बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा सुनने में बड़ा शांति से महसूस हो जाती है, सारा माहौल बड़ा अच्छा सा हो जाता है। तो ये जिसकी जो साउंड्स है गिटार वगैरह की है ना, बड़ी अच्छी लगती है हमको, बड़ी सुनने में बड़ी अच्छी लगती है ना। तो चलिए सर जानते हैं इसके रिलेटेड हमारा क्या वर्ड आने वाला है। ओके, तो हमारे सामने वर्ड आ चुका हमारा यूफोनिक। क्या आ गया हमारे सामने वर्ड? यूफोनिक। समझ रहे हैं आप? यूफोनिक। तो यूफोनिक का हमारा क्या मीनिंग होता है आपका? मधुर। ठीक है। अब आप एक बात याद रखिए, यूफोनिक को आप याद कर लीजिए फोन से, है ना। तो ऐसा कोई ना कोई तो होगा जिसकी आवाज़ आपको बड़ी मधुर लगती होगी, बड़ा मज़ा आता होगा सुनने में। वाह वाह वाह, क्या बात, 1 घंटे क्या 2 घंटे बात कर लें। तो आप उसका याद करके, वो कौन है वो आप जानते हैं, मैं तो नहीं जानता, तो आप उसको याद करके याद कीजिए कि भैया बड़ी अच्छी साउंड है, बड़ी मीठी आपकी आवाज़ है, तो है ना। तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं यूफोनिक को फ़ोन से। सुनने हमारे यहाँ पर दे रखा है डलसेट और मेलोडिक, दोनों का मतलब क्या होता है? मधुर। मेलोडिक का आप याद कर सकते हो मेलोडी चॉकलेट से, वहाँ से आप इसको याद कर सकते हैं। एंटोनिम हमारे यहाँ पर दे रखा है हार्श और बिटर, यानी कैसा है? कर्कश है, बड़ा ही तीखा सा है। एग्जाम्पल, हर साउंड इज़ वेरी यूफोनिक, उसकी जो आवाज़ है बहुत ज़्यादा मधुर है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो अब हमारे सामने एक क्वेश्चन आ गया, वो बोल रहा है, क्या कह रहा है कि यू आर फायर्ड। क्या दे रखा है हमारे सामने? यू आर फायर्ड, यानी कि तुमको नौकरी से निकाल दिया जाता है। तो जब ये वर्ड आए तो हमारे सामने क्या आएगा वर्ड? चलिए सर वर्ड जानते हैं। देखिए हमारे सामने क्वेश्चन आ गया बैनिश। क्या आ गया आपके सामने क्वेश्चन? बैनिश। बैनिश का क्या मीनिंग होता है आपका? निर्वासित कर देना या किसी चीज को निकाल देना। अब याद कैसे करेंगे इसको? याद करना भी जरूरी है। तो वैनिश को याद कर लीजिए आप। वैनिश से एक वैनिश सर्फ के साथ मिलाते हैं, एक बहुत ऐड आता है वैनिश, सारे दाग गायब, इस तरीके से एक ऐड आता है, तो आप उसको याद कर लीजिए वैनिश से, है ना, कि सारे दागों क्या कर दिया? वैनिश कर दिया, यानी कि निकाल दिया। तो आप इस वैनिश को वैनिश कर दीजिए। या आप एक काम और भी कर सकते हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या छुपा हुआ है? बैन छुपा हुआ है। बैन, जब भी कोई, है ना, जब भी कोई मूवी आती है या फिर उसमें ऐसा कुछ होता है जो इलीगल है, जो हम सभी को नहीं दिखा सकते, है ना, तो वो क्या कर देती है, कहते हैं ना कि वो मूवी बैन हो गई है या वो सीरियल बैन हो गया है, तो वहाँ पर कुछ ऐसा होगा जो सोसाइटी को नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा दिखा देती तो हम क्या कहते हैं? उस पिक्चर को बैन कर दो या उस चीज़ को बैन कर दो, यानी कि उस चीज़ को बंद कर दो। तो क्लियर हो रही है बात? तो बैनिश को याद करना बहुत आसान हो गया, मतलब ठीक है, बैन से भी याद कर लीजिए, आप वैनिश से भी याद कर लीजिए। सिनोनिम की तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आपका सिनोनिम दे रखा है डिसमिस और ऑस्ट। डिसमिस का मतलब क्या होता है? निकाल देना। ऑस्ट का मतलब क्या होता है आपका? किसी भी चीज को निकाल करके अलग कर देना। एंटोनिम हमारे यहाँ पर दे रखा है एडमिट और कीप, यानी कि एडमिट करना, स्वीकार करना, कीप मतलब रखना। तो ये क्या दोनों होगा इसके हमारे ऑपोजिट। क्लियर? एग्जाम्पल दे रखा है हिज बॉस बैनिश हिम फ्रॉम जॉब, उसके बॉस ने उसको जॉब से निकाल दिया। चलिए सर स्क्रीन क्लियर कर दीजिए। आप देखिए आपके सामने हमने आज कवर किए बहुत सारे वर्ड्स, और देखिए ये जो आपकी बात है, मतलब ये वर्ड्स आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे आपके एसएससी, है ना, एनडीए, एयरफोर्स, जितनी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वहां पर ये आए हुए वर्ड्स हैं। तो आपके सामने जो डेली सुबह 5:30 बजे क्लास होती है, कितने बजे? डेली सुबह 5:30 बजे, इसको लेना आप ना भूलें। ये आपकी वोकैबुलरी क्लास है। बच्चे परेशान होते हैं कि रात की मैराथन क्लास किस टाइम होती है, वो आपकी 11 बजे है। इस 11 बजे वाली क्लास में हम रीडिंग स्किल पर काम करते हैं, है ना। और आजकल आपके एसएससी सीजीएल 2017, है ना, कि हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। यहाँ पर आपको पैसेज भी देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको क्लोज भी देखने को मिलेगा, क्लोज टेस्ट, फिलर्स और न जाने क्या क्या, जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। तो आप इन दोनों क्लास को देखना ना भूलें। दोनों क्लास अगर आप अटेंड करते हैं
ईमानदारी से, ऑनेस्टली। और ये आपके आज क्लास नंबर 130 थी, तो आप सोच लीजिए आप कितनी सारी वोकैबुलरी करा चुके हैं हम। तो अगर आप सब चीज़ों को कर लेते हैं तो आप ज़रूर एग्जाम में बेहतर करके आएंगे, ये ऐसे पूरी उम्मीद है। चलिए, तो यहाँ पर आपकी क्लास ओवर होती है। मिलेंगे आपसे आने वाली आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गुनगुनाते रहिए।